सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप सभी को पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप लोग के लिए आज मैं सुबह सुबह वीडियो लेकर आ रही हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि कल बिहार पुलिस की रिज़ल्ट आई है और मतलब मेरे पास एक कमेंट आया था सुबह में ही, मैंने देखा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने रिप्लाई किया है। वो ट्रेनर के लिए पूछ रही थी कि ट्रेनर के लिए नहीं, सॉरी, उन्होंने पूछा था कि फ़िजिकल की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आपको किसी ना किसी ट्रेनर के पास ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। और मतलब उसके पीछे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था, मेरे लिए भी, मैं जब बिहार दरोगा के लिए रनिंग करने जा रही थी, तो मेरे लिए भी बहुत फर्स्ट टाइम था और मुझे अपने आप पे विश्वास ही नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। मुझे लगा था कि मैं कहीं से मैंने कभी चला भी नहीं था ठीक से, क्योंकि मैं जब कॉलेज भी जाती तो मैं स्कूटी से जाती थी। और मतलब कहीं होता ना कि पैदल बहुत देर 1 किलोमीटर चलना, तो वो भी मेरे बस की बात नहीं थी, मैं पैदल बिल्कुल चलती ही नहीं थी। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं भी रनिंग कर सकती हूँ, और वो भी टाइम के अंदर। लेकिन मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैं जब वहाँ पे गई, मैं सबके साथ में दौड़ी, तो बहुत आसानी से मैंने वो कर लिया। मुझे लगा कि यार मैं कर सकती हूँ। और फिर मतलब एकदम सच्ची बताऊँ कि वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि अब तो मैं, जब मेरी एग्ज़ाम हो जाएगी बिहार दरोगा की फ़िजिकल, उसके बाद ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। लेकिन फिर क्या कहते हैं ना कि वो आलस होता है, और नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं ना, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी आप उस काम को करोगे, अदरवाइज़ आप उस काम को नहीं करोगे। तो मैं इसलिए कहूँगी कि जो भी बिगिनर्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर किसी ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। वो एक है ना, आपको प्रॉपर वे में आपको रनिंग का पूरा तरीका बताते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि आप खुद से अगर करना चाहें, तो आप उठोगे, पहले दिन ही जाके ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर दोगे। लेकिन दौड़ने का वो तरीका है ही नहीं। हम लोगों पहले यहाँ पे एकदम हल्का हल्का एकदम बोलते हैं ना कि जिसको चलना भी होता है ना, उससे भी धीरे धीरे बस बॉडी को जॉगिंग वाले मूड में एकदम से करवाया जाता है। पूरा 3 राउंड 4 राउंड करते करते हम लोगों ने 20-20 राउंड किए थे साथ में, मतलब एक पूरा प्रॉपर जो ग्रुप होता था उसके लिए। और इस वजह से मैं भी आपको कह रही हूँ कि आपको ट्रेनर ज्वाइन करना चाहिए, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और सब आपको लगेगा कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा, लेकिन आपके जैसे वहाँ पे और भी गधे बच्चे होते हैं, मतलब मेरे टाइप के थे और भी बहुत सारे बच्चे, कि जो हम लोग शुरू में खड़े तो आगे रहते थे लेकिन लास्ट में एकदम पीछे चले जाते थे। तो वैसे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे आपको अकेलापन नहीं लगेगा, आपको एक बहुत अच्छा साथी मिल जाएगा वहाँ पे। एक नहीं, कई साथी मिल जाएंगे जो आपके साथ साथ आपसे भी ज़्यादा लेथार्जिक होंगे। लेथार्जिक आप समझ रहे हैं ना, मतलब आलसी। तो इस वजह से आप ज़रूर जाइए। और एक होता है ना प्रॉपर वे में आपको जो प्री वर्कआउट होता है, पोस्ट और वर्कआउट होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। साथ में आपको जो प्रॉपर डाइट क्या लेना होता है वो भी बताई जाती है, जो कि आप अगर खुद से कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दौड़ के आने के बाद इतना थक जाओगे ना कि तुरंत आप चाहोगे कि हम सो जाए। जब मैं भी आती थी तो इतना ज़्यादा थकान होता था कि मैं तो खाती भी नहीं थी रात का खाना और सो जाती थी। लेकिन आपको प्रॉपर जो है दूध वाला डाइट लेना है, दूध एकदम चाहिए ही चाहिए आपको। प्रॉपर पैर को गर्म पानी में डाल के, फिटकरी डाल के उसमें पैर को बैठा मतलब रखना है काफ़ी देर तक। उसके बाद से आपको प्रॉपर मालिश करनी है तेल से, रोज़ सुबह शाम आपको अपने तेल से पैर की मालिश करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनर के पास आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगी, जो कि आप खुद से करोगे तो नहीं पता चलेगी। हाँ, आप किसी का गाइडेंस ले सकते हो, अगर आपके पहले कोई भैया दीदी आसपास के पड़ोस के या फिर कोई आपके जान पहचान में है जो कि पहले से कर चुके हैं, तो हो सकता है कि आपके पास अगर पॉसिबल ना हो ट्रेनर, तो आप उन लोगों से भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास पॉसिबल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं रहता है, जैसे मैं पटना की बात करूं तो यहाँ पे 3000 रुपये मतलब सबकी रेट यही है, लगभग 3000 रुपये में ही आपको सारी कोर्स जो है, जितने भी दिन आप जाना चाहो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक आपकी जो फिजिकल की डेट नहीं आ जाती है तब तक आपको 3000 रुपये में ही वो लोग सारे कोर्स करवा देंगे। इस वजह से भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको करना चाहिए। और साथ में अगर जो बच्चे पटना से बाहर रह रहे हैं, जो पटना में हैं, उनको तो सब कुछ पता है, उनके लिए कोई भी ज़्यादा बहुत दूर नहीं है और वो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे घर से मतलब पटना से बाहर रह रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि यहाँ पे ट्रेनिंग, तो यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपना एक हॉस्टल भी खोला हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। तो वहाँ पे आप उनके अंदर में भी रह सकते हैं। आप वहाँ से 2 महीने के लिए घर से आ जाइए, आप जिस भी बिहार के जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहाँ से आप आ जाइए, और 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आप उन लोगों का किसी का हॉस्टल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप किसी लॉज में या फिर किसी हॉस्टल में वैसे जगह पे रहिए जहाँ पे सुबह के 3-4 बजे या 4 से 5 बजे तक आपका वो खुल जाता है। हालांकि अभी तो ठंडी का टाइम है,
मैं जब करती थी तो गर्मी थी, तो उस समय मतलब 5 बजे मैं पहुंच पाती थी, क्योंकि मेरा हॉस्टल बहुत लेट खुलता है, मतलब 6 बजे से पहले नहीं खुल सकता है, ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है कि 6 बजे से पहले नहीं खुल सकता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके मैं 5 बजे खुलवाती थी हॉस्टल, और फिर मुझे पहुँचते पहुँचते 5:30 बज जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, क्योंकि गर्मी के दिन में 6 बजे बहुत तेज़ धूप आ जाती है, और जब जैसे धूप आएगी ना फिर आप दौड़ ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा खुजली होने लगता है, इतना ज़्यादा एक होता है ना स्कॉचिंग सन वाला जो फीलिंग आता है कि पसीना गर्मी की दौड़ा ही नहीं जाता है। तो वैसे में, लेकिन अभी तो मौसम अच्छा है, तो अभी मुझे लगता है कि 6-7 बजे तक वहीं वो लोग ओपन करते होंगे। तो आप वैसी जगह पे लीजिएगा जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आपको बाहर जाने की सुविधा हो, या फिर आपको चाबी मिल जाता हो, जैसे कि आप अपना खोल के जो भी हॉस्टल वगैरह वो जा सके। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने लिए हॉस्टल देखना है, या फिर आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे भी आजकल तो हर जगह, मैंने देखा था यूट्यूब पे ही देखा था कि समस्तीपुर में भी हैं, फिर मतलब मुजफ्फरपुर में तो ऑब्वियसली हैं ही, गांधी मैदान क्या एलिस कॉलेज में, अगर मुजफ्फरपुर में आप रह रहे हैं तो बिहार जो पुलिस लाइन है वहाँ पे भी है, फिर एलिस कॉलेज के फील्ड में भी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। नए नए ट्रेनर्स आए हैं, आप देख लीजिए क्या है उनका पहले, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ का उतना अच्छा तो नहीं मुझे लगता है अभी तक कि वो लोग प्रॉपर ट्रेंड होंगे, बट पटना वाले जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। और यहाँ पे गांधी मैदान फेमस है, वहाँ पे एक बार में मुझे लगता है 10-10, 15-15 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। तो अगर आपको इस बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए होगी तो आप मेरे से एक बार पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे गुरुजी है, चाणक्य है, घातक है, बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे कमांडो है, बहुत सारे, आप जाके खुद से देख लीजिएगा सबका, आप मतलब खुद से जाइएगा तो ज़्यादा सही आएगा। आप, और मैं कहूँगी कि आप पहले एडमिशन भी मत ले लीजिएगा, 2-3 दिन 10 दिन वो लोग फ्री में देते हैं, 2-3 दिन का आपको डेमो क्लास देंगे, आप जाके कर सकते हैं। तो आप सब में 2-2 दिन करके देख लीजिए, आपको जिसका सही लगा आप उसके पास जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पुराने सब्सक्राइब तो लाइक जरूर करते हैं।